आज आलू की टिक्की की चाट बनाएंगे, लेकिन जो आलू की टिक्की होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, उसके अंदर होगा गेहूं का आटा और उसी की हम बनाएंगे टिक्की। और जो टिक्की बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, क्योंकि उसको जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है। और ये जो आलू की टिक्की बनाएंगे ना, ये एक प्रकार से खस्ता भी है और ये टिक्की भी है। मतलब कि इसे आप आलू टमाटर की सब्जी जो बेडमी पूड़ी के साथ दी जाती है, या फिर जो छोले हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर इसकी आप मेरी तरीके से चाट भी बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे काम होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चाट की रेसिपी भी देखेंगे और ये करारी कुरकुरी खस्ता टिक्की जो भी आप बोलना चाहें। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे जीरा। तो लगभग 1/4 चम्मच जितना जीरा डाला है। इसी के साथ डालेंगे उसी क्वांटिटी में सौंफ, और इन सभी को थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी तब इसके अंदर हल्की सी हींग डाल देंगे और सिर्फ 2 सेकंड बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो लगभग मैंने यहाँ पर 500 ml जितना पानी डाला है, बाकी के थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर 80 ग्राम जितनी चीनी डालेंगे और लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे गुड़। तो बराबर आप क्वांटिटी रखिएगा, मतलब कि 80 ग्राम जितनी चीनी और 80 ग्राम जितनी गुड़। अब गुड़ और चीनी को अच्छी तरीके से घोल लेंगे। अब गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है तो इसके अंदर डाल देंगे ड्राई जिंजर पाउडर, मतलब कि सौंठ, मतलब कि पिसा हुआ अदरक। इसी के साथ डालेंगे आमचूर पाउडर, इसका मतलब कि खटाई, और ये इजीली घर पे होती ही है। तो लगभग 2 चम्मच जितनी भर के डालेंगे। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम है, तो कम से कम 100 ml जितना और डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें काला नमक, इसी के साथ डालेंगे गोरा नमक। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी करेंगे तो डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। अभी ये पतली लग रही है तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में 1.5 चम्मच जितना डालेंगे कॉर्न फ्लोर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो लगभग 1/4 कप जितना डाला होगा। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे चटनी के अंदर। और जितनी हमें चटनी गाढ़ी चाहिए उतना रख सकते हैं, लेकिन हम पूरा डाल देंगे और हमें पता है कि परफेक्ट चटनी बनेगी। अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, लेकिन अभी कलर नहीं आया है तो इसके लिए थोड़ा सा रंग भी डाल देंगे। तो ये मैंने लाल कलर लिया है और लगभग 2 चुटकी जितना लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इतना काफी रहता है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है और चटनी बन भी चुकी है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतनी गाढ़ी हमें रखनी है। अब खट्टी मीठी और चटपटी चटनी बन चुकी है, तो बनाते हैं खट्टी और चटपटी चटनी, वो भी इमली वाली। चूंकि हम दोनों का कम्बो बना रहे हैं ना, तो इसीलिए तो चलो इसे भी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम इमली। तो लगभग 20 से 25 ग्राम जितनी इमली होगी। अब इसके अंदर हम गर्मा गर्म पानी डाल देंगे और इसको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक 15 मिनट में इमली फूल रही है तब तक हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते। तो लगभग 1 छोटी कटोरी जितने होंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। तो लगभग 9 से 10 हरी मिर्च हैं। इसी के साथ इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे, लेकिन हम इसे डालेंगे जड़ सहित, मतलब कि इसकी जितनी भी अंडी डंडी जो भी लगी हो सब डाल देंगे। बस इसको साफ तरीके से धुलना है। अब इसके अंदर आधी चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे व्हाइट नमक। इसी के साथ डाल देंगे सेंधा नमक। नहीं है तो आप अवॉइड कर दो, सिर्फ आप इसके अंदर काला और गोरा नमक डाल दो। तो थोड़ा सा डाल देते हैं। अब मिक्सी के जार में लगभग मैंने सारी की सारी चीजें डाल दी हैं। कमी रहेगी खटास की। तो चलते हैं इमली की तरफ, जो कि मैंने फूलने के लिए छोड़ दी थी। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब इसको हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे, मतलब कि इसका सारा का सारा पल्प निकाल लेंगे, क्योंकि बिना इसके बननी नहीं। अब इसका हमने पल्प सारा का सारा निकाल दिया। फिलहाल इसको सीधा उठा के डाल देंगे मिक्सी के जार में, लेकिन उससे पहले लेंगे मोटी छेदों वाली छन्नी, क्योंकि इसी से हमें छानना है। बिना इसके जितनी भी इमली की मोटी मोटी गंदगी है, गंदगी क्या मतलब कि जो भी उसके अंदर लगा रह जाएगा वो सब आ जाएगा और फिर मस्त चटनी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इसको आप रगड़ रगड़ के छान लो। अब इसका लगभग हमने सारा का सारा पल्प निकाल लिया है। तो अब इसका ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी बनके तैयार है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 3 आलू और इनको अच्छी तरीके से छील लेंगे। अच्छा, इनकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही उबल चुके हैं। कोई बात नहीं, इनको हम अच्छी तरीके से छील लेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी इनको मैश करना है। तो अब हमने आलू छील लिए हैं, तो इनको उठा के एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब लेंगे पाव भाजी वाला मैसर और उससे कर लेंगे मैश। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रो टिप दिए देता हूँ कि अगर आप इसको गर्मा गर्म मैश नहीं करेंगे तो जो आलू है उसके अंदर गुठलियां पड़ जाएंगी और बढ़िया तरीके से टिक्की नहीं बनेगी। कोई भी टिक्की नहीं बनेगी, चाहे किसी के लिए भी क्यों ना बना रहे हो, वो चाहे आपका बर्गर हो या फिर चाट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म ही इसका भरता बना देना है। अब आलू अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, तो इसके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। अब लगभग 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। वैसे मैं यहाँ पर इसको चम्मच से मिला रहा हूँ, लेकिन आप हाथों से मिलाएंगे तो काफी बेहतर रहेगा। अब इसके अंदर आपको नमक वगैरह कभी भी नहीं डालना है, वरना जो आलू है वो गीला हो जाता है। तो आप चाहे चाट के लिए बना रहे हो या फिर आप बर्गर या जो स्नैक्स में बना रहा हूँ, किसी के लिए भी आप बनाएं, उसमें नमक ना
डालें। प्रो टिप है, ध्यान रखना। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो बढ़िया तरीके से आलू की टिक्की बना सकते हैं, लेकिन हम चूंकि स्नैक्स बना रहे हैं वो भी आसानी से बन जाएगा। अब आलू का मिश्रण बन चुका है तो इसको ढक के एक साइड रख देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 कप जितना गेहूं का आटा। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन, थोड़ा सा इसके अंदर कसूरी मेथी भी डालेंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसके अंदर नमक। इसी के साथ इसको करारा कुरकुरा खस्ता बनाने के लिए डालेंगे लगभग 2.5 चम्मच जितना शुद्ध देसी घी, और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखें तभी खस्ता बनेगा। मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात है, लेकिन इसके बगैर बनेंगे नहीं। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले आप बढ़िया तरीके से मिक्स कर लो, उसके बाद इसके अंदर डालो पानी और इसका एक हार्ड डो तैयार कर लो। और वैसे भी जैसे समोसे के लिए गूंथा जाता है हार्ड डो, बिल्कुल वैसे ही डो को गूंथ कर तैयार करना है। अब डो अच्छी तरीके से लग चुका है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ पास से, ये देखो बस इस तरीके से लगाना है। अब चूंकि इसके अंदर दरारें बहुत ज्यादा हैं तो बेलने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए इसको 20 से 25 मिनट ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। अब लगभग 20 मिनट हो चुका है और डो भी लग रहा है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो इसे 2 भागों में कर लेंगे और एक भाग ढक के रख देंगे और दूसरा भाग लेंगे और आधे भाग को उठा के सीधा हम फर्श पे पटक लेंगे और थोड़ा सा हाथों पे लगाएंगे घी। और इसको बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप घी लगाकर बेलेंगे तो, लेकिन अगर सूखा आटा लगाकर बेलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसे आप घी लगाकर अच्छी तरीके से बेल लें। और देखो आराम से छूट जाएगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि इसके अंदर मैंने घी डाला था और घी के साथ इसको मैंने बेला। अब इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है तो इसके ऊपर लगाएंगे जो मैंने आलू का मसाला बना के रखा था उसको, और बढ़िया तरीके से इसके ऊपर फैला लेंगे। तो बस इस तरीके से फैलाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा। तो हम भी थोड़ा सा मोटा मोटा फैला लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है जैसे मैं चिपका रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और देखो किनारे पर हमको आलू नहीं लगाना है क्योंकि हम इसको रोल करेंगे, तो इसीलिए बीच में आप आलू लगाएं और उसके बाद इसको इस तरीके से घुमाते हुए मोड़ दें। तो जैसे मैं मोड़ रहा हूँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से मोड़ना है। बिल्कुल भी आपको इसके अंदर हवा नहीं भरनी है, वरना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो बढ़िया तरीके से ताकत लगाते हुए इसको आप मोड़ो, बहुत आसानी से मुड़ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको बढ़िया तरीके से मोड़ लिया है तो अब इसको चिपका लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं चिपकेगा क्योंकि मुझे इसके अंदर लगाना था थोड़ा सा पानी। कोई बात नहीं, बाद में भी पानी लगा लेंगे, थोड़ा सा बस इसे हमें हटाना पड़ेगा और इस तरीके से पानी लगाते हुए इसे बढ़िया तरीके से चिपकाना पड़ेगा। बस यही करना पड़ेगा तो बहुत आसानी से चिपक जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको बढ़िया तरीके से चिपका लिया है तो अब लेंगे एक चाकू और इससे इसको काटेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से पतला पतला काटना है। कोई बात नहीं, पहला खराब हो गया तो दूसरे और बाकी के सब अच्छी तरीके से बनते चले जाएंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि हम बना ही ऐसा स्नैक्स रहे हैं। फिलहाल हमने इसको काट लिया है तो अब एक उठाएंगे और इसको इस तरीके से दाब देंगे। तो देखो मैंने टूटा वाला उठाया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टूटा फूटा भी लेंगे तो भी वो बढ़िया आकार में आएगा, मतलब कि एक अच्छी खासी शेप ले लेगा। और ये देखो बढ़िया शेप में आ गया है। तो बस इसी तरीके से बनाने हैं। अब एक एक करके हम सारे के सारे बना लेते हैं। बस इसे आप सेंकना मेरी प्रो टिप के साथ, वरना ये तेल भी पियेंगे और फट भी सकते हैं। फिलहाल हमने सारे के सारे बना लिए हैं तो बस अब इनको सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ, और तेल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और हाँ, यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई या मीडियम गैस क्यों रखी, उसके पीछे का रीजन है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये तेल बहुत ज्यादा पीते और बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं बनते। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से सेंक लेंगे और सेंकने के लिए लेंगे रोटी पलटने वाला चिमटा। फिलहाल ये नीचे चिपक गए थे तो इसीलिए छुड़ा लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर जब भी हम इनको डाल दें उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है, वरना ये बहुत जल्दी सिक जाएंगे और करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे। क्योंकि हमें करारे कुरकुरे बनाने ना, अब इसको बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए सेंकते रहेंगे, बहुत आसानी से सिक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं और इसको छूने से लग भी रहा है कि करारे कुरकुरे हो गए हैं। अब स्नैक्स सिक के रेडी है तो इनको हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से निकालना है। तो इस रोटी पकड़ने वाली पकड़ से निकाल रहे हैं और इससे देखो कितनी आसानी से पकड़ में भी आ जाते हैं और निकल भी जाते हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं अपनी खट्टी और मीठी चटनी के साथ। अब स्नैक्स बन के तैयार है तो इसकी आवाज भी सुन लेते हैं। ये देखो कितना करारा कुरकुरा बना। बस इसी तरीके से आप घर पे बनाओ और बढ़िया तरीके से इसकी आप चाट बनाओ, जो चाहे वो बनाओ। फिलहाल हम तो इसे ऐसे ही खाएंगे तो इसीलिए सर्व कर लेते हैं खट्टी और चटपटी चटनी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे करारा कुरकुरा नाश्ता और अब रखेंगे इसमें खट्टी और मीठी चटनी। अब लेंगे इसके हम मजे। और मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। देखो पानी आ रहा हो तो टेस्टी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि सबके मुंह में पानी आ रहा। और अगर नहीं लिखते हो तो समझूंगा कि यार मेरी मेहनत बेकार हो गई, तो लिख देना नीचे। फिलहाल ये करारा कुरकुरा नाश्ता हम तो चले खाने। अब आपकी आप जाने, और खाना हो तो भैया जाइए किचन में और बनाइएगा, चूंकि हमारे पास तो आप है नहीं, वरना हम ही आपको खिलाते।